Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute में अदर सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल के अंदर। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो हार्ट के बारे में था। वो ह्यूमन के अंदर हमने पढ़ा था हार्ट जो है पूरे ब्लड को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बट टुडे वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, ठीक है। प्लांट के अंदर कोई ऑर्गन तो होता नहीं भाई, तो प्लांट के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टिश्यू हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू हैं जो प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन का काम कराते हैं। समझ में आ रहा है? पूरी बात आज जानेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है विथ सिंपल एंड सुटेबल डायग्राम। ओके, तो आपको कुछ बातें आप ऐसा जानते हो कि मेरे लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैं जो पढ़ाऊंगा आप उसी का नोट्स भी प्रिपेयर करते रहेंगे साथ में, क्योंकि कदम जो है हमारे बढ़ रहे हैं किसके तरफ, बोर्ड एग्जामिनेशन की तरफ। ऐसा जैसा कि मालूम होगा आपको कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है। अभी एक नोटिस आई है कि 15 फरवरी से जो है एग्जाम स्टार्ट कर दिए जाएंगे बोर्ड के 10th एंड 12th, ठीक है। और ये एग्जाम 55 डेज तक चलेंगे। तो आई थिंक अगर मैं आप उंगली पे काउंट करें तो लगभग में 6 महीना है, ठीक है। और आपके पास जो है 6 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है मान लीजिए, तो टोटल मंथ अगर मैं काउंट करो एक सब्जेक्ट के ऊपर 1 महीना आया, तो यू हैव अ वेरी फ्यू टाइम, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन। तो आप डिले नहीं करिए, अभी से लगिए, नोट्स बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए और बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से करिए। तो लेट्स स्टार्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो हम पहला पॉइंट यहाँ पर नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे आप कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। क्या लिखेंगे आप? प्लांट एब्जॉर्ब, पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर H2O, ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स। प्लांट क्या करता है? प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट। कहां से करेगा? फ्रॉम रूट। ये रूट से क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है किस चीज को? वाटर एंड मिनरल्स को, ठीक है। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर, देखिए मैं विजिबल नहीं हूं लेकिन पूरा ये आपको रिटन मेरा विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। दीज न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। क्या लिखेंगे? दीज न्यूट्रिएंट्स are transported to various part लिखेंगे। क्या लिखेंगे? to various part of plant, such as कहां पर भाई? लीफ, ठीक है, स्टेम एंड फ्लावर। आपने क्या अभी तक लिखा? आपने लिखा कि प्लांट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट। तो जो प्लांट की रूट होती है, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट, एंड दिस रूट ऑफ द प्लांट ऑलवेज क्या करती है भाई? ऑलवेज एब्जॉर्ब करती है वाटर एंड मिनरल। जब प्लांट की रूट जो है एब्जॉर्ब करेगी वाटर और मिनरल को, तो क्या होगा? वाटर के अंदर तो मिनरल्स आयन होंगे ना। समझ में आ रहा है? आपने दूसरी बात लिखी कि दीज न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज लीफ, स्टेम एंड फ्लावर। जब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे रूट के थ्रू, समझ में आ रहा है, तो वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या किया जाएगा? पूरे प्लांट बॉडी में भेज दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट कहां कहां पर होगा? वो वाटर लीफ में जाएगा, वो वाटर स्टेम में जाएगा, वो वाटर फ्लावर में जाएगा, वो वाटर प्लांट के हर एक पार्ट में जाएगा, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। देन आफ्टर पॉइंट नंबर थर्ड पे आ जाइए। पॉइंट नंबर थर्ड पे आइए। पॉइंट नंबर थर्ड क्या कहता है? ध्यान से देखिए आप जो है, ध्यान से, कि द फेनोमेनन ऑफ यहां पर ध्यान से लिखेंगे आप, the phenomenon of upward
direction, the phenomenon of upward direction of water, upward direction of water called ascent of sap. very IMP बेटा, ascent of sap. अब यहां पर मैंने एक बात लिखी है, इस बात को आप थोड़ा जो है समझने का प्रयास करें। मैंने क्या लिखा है ध्यान से देखिए, मैंने लिखा यहां पर कि द फेनोमेनन ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रूट से लीफ की तरफ होगा, जब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन कहां से कहां होगा, रूट से लीफ की तरफ होगा, तो ये पूरा का पूरा डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, जब रूट जो है वाटर को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट करती है, तो इसी फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेंट ऑफ सैप। आप फिर से देख ले, द फेनोमेनन ऑफ अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। पानी का जड़ों से ऊपर तक जाना, प्लांट के एरियल पार्ट मतलब सबसे ऊपरी हिस्से तक जाना रूट से, इसी को क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं हम बात करें तो ध्यान से यहां पर आप सुनेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो है आप क्या लिखेंगे? द प्लांट है, क्या लिखेंगे? द प्लांट, यहां पर क्लियर करें, हाँ यहां पर लिखेंगे द प्लांट्स हैव टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू, टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू। मैंने पहले ही कहा प्लांट के पास ऑर्गन तो है नहीं, कोई ना कोई होगा ना जो वाटर को यहां से यहां तक ट्रांसपोर्ट करता होगा। तो उसी की बात आ गई अब कि द प्लांट हैव टू कॉम्प्लेक्स टिश्यू। विच टाइप ऑफ टिश्यू द प्लांट है? ठीक है, कौन कौन से टिश्यू है प्लांट के पास? नंबर वन आप लिखेंगे यहां पर क्या? नंबर ए जाइलम, क्या लिखेंगे? जाइलम। और नंबर बी इज द फ्लोएम, नंबर बी इज द फ्लोएम। These are the two complex tissue found in the plant, xylem and phloem, xylem and phloem। देखो जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम का काम क्या होता है? कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम जो है पानी को रूट से पकड़ के, जाइलम क्या करता है? वाटर को रूट से पकड़ के लीफ तक ले जाने का काम करता है। तो कह देंगे जाइलम का काम क्या हो गया? कंडक्शन ऑफ वाटर। फ्लोएम का काम क्या होता है बेटा? फ्लोएम जब फोटोसिंथेसिस लीफ में हो जाती है और जब फूड का फॉर्मेशन हो जाता है, कहां पर? जब फूड का फॉर्मेशन प्लांट के अंदर हो जाता है, तो पूरे फूड को पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करेगा? फ्लोएम करेगा। समझ में आ रहा है? तो फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम फ्लोएम करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम जाइलम करता है। ठीक है, अब यहां पर अपनी हम एक मेजर हेडिंग डाल लेते हैं। क्या भाई? जाइलम क्या होता है। ठीक है, आ जाइए जाइलम। ठीक, तो जाइलम आपकी मेन हेडिंग पड़ेगी। आइए देखते हैं थोड़ा सा जाइलम के अंदर भाई क्या लिखेंगे आप कि जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यू में कहते हैं। तो क्या कहते हैं बेटा? वैस्कुलर टिश्यू कहते हैं बच्चा। जाइलम इज, देखिए हर एक पॉइंट आपको नोट करना है, समझना है, समझ के भैया समझते रहना है, पढ़ते रहना है, हाथ चलाते रहना है बस। ठीक है, तो जाइलम इज अ वैस्कुलर टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, अब आ जाइए यहां पर जाइलम, अगला पॉइंट, जाइलम ऑलवेज शो यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन। जाइलम हमेशा क्या शो करता है? यूनिडायरेक्शन शो करता है। अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं करना है, यूनिडायरेक्शन क्या होता है? ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखो भैया, एक एक बार समझ में आएगी। ठीक है, यूनिडायरेक्शन का मतलब है कि जब रूट जो है, जब यहां पर देखो, जब रूट जो है वाटर को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये रूट है, इसने H2O को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, तो अब जो है वाटर किस मूवमेंट में? इस तरीके से देखो, रूट से ऐसे इस मूवमेंट में जाएगा पानी ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जाइलम हमेशा एक सिंगल डायरेक्शन शो करता है, उसी को कहते हैं यूनि डायरेक्शन। क्या कहते हैं? एक सिंगल डायरेक्शन में वाटर ऊपर की तरफ चला जाएगा ऐसे, तो इसको क्या बोलते हैं? यूनि। यूनि का मतलब सिंगल होता है। जाइलम ऑलवेज शो यूनि डायरेक्शन। ठीक है,
आ जाइए अगला पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, पॉइंट नंबर नेक्स्ट पे आइए कि जाइलम मेड बाई जाइलम क्या लिखेंगे, जाइलम मेड बाई मेनी सेल्स। जाइलम जो है कई सेल से मिलके बना है। अब क्वेश्चन आ गया कि सर जाइलम भी कई सेल से मिलके बना है, कितनी सेल से? आइए नाम लिख लेते हैं। आपने क्या कहा, जाइलम मेड बाय मेनी सेल्स। देख लो यहां से, जाइलम का काम होता है कंडक्शन ऑफ वाटर, आपने लिख दिया भाई, ठीक है। जाइलम शो करता क्या है, यूनिडायरेक्शनल पाथवे। अच्छा यहां पर एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, जाइलम, ठीक है, कंडक्ट वाटर। जाइलम हमेशा क्या, किस चीज को कंडक्ट करता है, वाटर को कंडक्ट करता है, ठीक है, कंडक्शन करता है वाटर का जाइलम। अब देखो यहाँ पर ये पॉइंट थोड़ा सही कर लीजिए, इसको, ये पॉइंट नीचे रहेगा, ठीक है। जाइलम मेड बाय मेनी सेल्स, कौन कौन सी सेल्स है? नंबर वन क्या लिखेंगे आप, जाइलम ट्रैकिड्स, नंबर वन। नंबर बी इज जाइलम वेसल्स, नंबर सी जाइलम पैरेन्काइमा, एंड लास्ट इज जाइलम फाइबर, भैया ध्यान से देख लो। आपने कहा कि जाइलम का काम होता है वाटर का कंडक्शन कराना, वाटर को पकड़ना, ठीक है। और जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शन शो करता है, मतलब वाटर को रूट से कैरी करेगा, पूरे लीफ तक लेके जाएगा, हो गया यूनिडायरेक्शन हो गया। आपने कहा सर जाइलम बना किससे होता, आपने कह दिया कि सर जाइलम 3-4 सेल से मिलके बना होता है, मेनी सेल से मिलके बना होता है। कौन सा, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल्स and xylem parenchyma and xylem fiber. These are the major cells for the, किसके लिए, जाइलम को इन्हीं सेल ने बनाया है, ठीक है। अब आ जाइए थोड़ा सा बात करते हैं कि ये सारी सेल्स वाटर को कैसे जाइलम बनाएंगे और कैसे वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। दो चीजें यहां पर आपको ध्यान देनी है, दो चीजें एकदम ध्यान से, ठीक है। क्या ध्यान देनी है कि ये जो आप दो सेल देख रहे हो, यहां पर जो आप दो सेल्स देख रहे हो कौन कौन सी, थोड़ा सा मैं आपको उसको जो है रिमार्क करा देता हूं। ये देखिए जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम वेसल, ये दो मेजर सेल है, ये दो मेजर सेल हैं जो वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगी। कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकिड वाली सेल और जाइलम वेसल्स वाली सेल, ये क्या करेंगे भैया, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। अच्छा दूसरी बात, ये जो सारी की सारी सेल्स होती हैं, दीज सेल्स है ना, कौन कौन सी, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ये सारी की सारी डेड सेल होती है। कैसी होती है, ये सारी की सारी डेड सेल होती है और मल्टी सेल्यूलर होती है। कैसी होती है, मल्टी सेल्यूलर होती है। डेड सेल तो होती है और मल्टी सेल्यूलर भी होती है, मरी होती है, इनमें कोई जो है ऐसा फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, और ये मल्टी सेल्यूलर होती है। तो आइए देखते हैं कि जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम वेसल कैसे क्या करती है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है रूट से लेके स्टेम तक, ठीक है। तो हम हेडिंग में यहां कह दे कि मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म पे आ जाइए भाई, हेडिंग डाल लीजिए एक मैकेनिज्म, ठीक है। मैकेनिज्म कैसे होता है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन का वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मैकेनिज्म भी आप बहुत बढ़िया से समझ जाएंगे, ठीक। हेडिंग क्या पड़ेगी आपकी, मैकेनिज्म, ठीक, मैकेनिज्म। ध्यान से देखेंगे आप, समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा, बस थोड़ा सा फोकस करना जरूरी। बस 1 मिनट रुक जाइए बेटा, 1 मिनट। हाँ आ जाइए, थोड़ा सा फोकस आप करिए यहाँ पर। देखिए मैकेनिज्म के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो क्या कहूं, देखिए आपने कहा कि दो जो यहाँ पर दो सेल्स हैं, कौन सी, जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल, वो जो है वाटर के ट्रांसपोर्टेशन में एक मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक। तो मैकेनिज्म के अंदर हम 3 बातें पढ़ेंगे। कितनी बातें,
तीन बातें पढ़ेंगे। वो तीन टॉपिक्स कौन कौन से होंगे? एक तो होता है कोहेजन। क्या होता है? कोहेजन। एक होगा आपका इसमें क्या? एडहेशन। एडहेशन, ठीक है। और एक होगा आपका टेंशन। क्या होगा? टेंशन। समझ में आ रहा है? ये तीन टॉपिक अगर मैं आपको समझ में आ गई, कौन कौन सी? कोहेशन, एडहेशन और टेंशन। ये कैसे क्या होते हैं और ये कैसे जो वर्क करते हैं और वर्क करने के बाद कैसे वाटर को फॉरवर्ड कर देते हैं आगे की तरफ, ठीक है। आइए ध्यान से देखिए। देखिए अगर मैं बोलूं कि यहां पर एक स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखेंगे आप एकदम केयरफुली। यहां पर एक स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर को मैं बोल दूं कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जाइलम वेसल, तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगी भाई। जाइलम वेसल आपको मैंने अभी समझाया कि जाइलम 4 सेल से मिलकर बना हुआ है, तो उसी में क्या एक सेल है जाइलम वेसल, ठीक है। तो अगर मैं इसको, चलो नाम भी लिख दे रहा हूं इसका, इसको मैं बोलता हूं दिस इज द जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल, ठीक। अब ये जाइलम वेसल क्या करेगा? देखो क्या करेगा कि सबसे पहले जो है वाटर यहां से कहां जाएगा? जाइलम वेसल में जाएगा। कहां जाएगा? अब देखो यहीं पर कॉन्सेप्ट समझना है बालक। देखो जाइलम रूट से क्या हो गया? जाइलम जो है सॉरी रूट से वाटर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। कहां चला गया? कहां चला गया? जाइलम वेसल में चला गया। और जब जाइलम वेसल में चला गया तो इस तरीके से ये ऐसे सराउंडिंग में ऐसे इनका क्या हो जाता है? ये ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है इस तरीके से इकट्ठा हो गए कहां पर? जाइलम वेसल्स के बीच में। समझ में आ रहा है? जब जाइलम वेसल्स के बीच में ऐसे ये इकट्ठा हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं कोहेशन। क्या बोलते हैं? कोहेशन। कोहेशन का मतलब क्या होता है? मैं यहां लिख दे रहा हूं। कोहेशन का मतलब होता है म्यूचुअल, क्या होता है भाई? म्यूचुअल अट्रैक्शन। म्यूचुअल अट्रैक्शन between water molecules called cohesion। बात समझ में आ गई? देखो वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में यहां पर म्यूचुअल क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। आपस में ये एक तरीके से चिपके पड़े हैं, इनका म्यूचुअल अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसी पूरे टर्म को हमने कह दिया कोहेशन। रूट से वाटर वेसल्स में गया, जाइलम वेसल्स में, और हो गया कोहेशन, ठीक। अब एडहेशन, ये वाला क्लियर हो गया। आ जाओ, एडहेशन क्या होता है? ध्यान से देखो। एडहेशन क्या होगा कि जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ऐसे जाइलम की दीवारों से, जो जाइलम की वॉल है, जाइलम की वॉल से ऐसे चिपक जाएंगे। देखिए जाइलम की वॉल से ऐसे क्या हो गए? अडहेयर हो गए। क्या हो गए? अडहेयर हो गए। ऐसा कह लो कि जाइलम की वॉल में ये घुस गए। समझ में आ रहा है? ये जो पूरे के पूरे वाटर थे जिनका क्या हुआ था? कोहेजन हुआ था, ये दोबारा से इधर की तरफ चले गए और जाइलम की वॉल से, या कह लो जाइलम के अंदर चले गए, अडहेयर हो गए, जाइलम के अंदर घुस गए, ठीक है। तो इसको क्या कह देंगे? एडहेशन। क्या कह देंगे? एडहेशन कह देंगे, ठीक है। अब देखो ये एक जाइलम वेसल, अब जाइलम वेसल जो है यहां से स्टार्ट होगा तो इस तरीके से एक चेन बन जाएगी ऊपर तक। जाइलम वेसल की क्या होगी? चेन बनेगी जाइलम ट्रैकिड और जाइलम वेसल की। समझ में आ रहा है? जो चेन बनेगी यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। और एक टेंशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? लास्ट में एक टेंशन क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा? टेंशन क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है? टेंशन क्रिएट होगा और पूरा पानी कहां चला जाएगा? लीफ में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? लीफ में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? देख, पानी पहुंचाने के लिए लीफ में भैया आपको मैकेनिज्म के तौर पे इतना तो आना ही चाहिए कि कोहेजन, एडहेशन और टेंशन होता है, ठीक है। कोहेजन का मतलब जब जाइलम वेसल्स में वाटर जाएगा उनके अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन हो जाएगा और वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। एडहेशन का मतलब वो वाटर के मॉलिक्यूल जाइलम की साइड, दीवारों की साइड में लग जाएंगे, उसको एडहेशन कह देंगे और एक लंबी चेन का फॉर्मेशन करेंगे ऐसे, जिससे क्या होगा? सरफेस टेंशन क्रिएट होगा और उस सरफेस टेंशन की वजह से पूरा का पूरा वाटर कहां चला जाएगा? लीफ में चला जाएगा। समझ में आ गया? लीफ में चला जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो।
अब थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है। मैं अगर मैं कहूं कि यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर लीफ का क्या है, ये स्ट्रक्चर लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, ठीक। तो लीफ में जब पानी जाएगा, लीफ में क्या जाएगा, जब लीफ के अंदर वाटर चला जाएगा, जब लीफ के अंदर क्या चला जाएगा, H2O चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, तो अब लीफ क्या करती है भैया, लीफ से ट्रांसपिरेशन भी तो होगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब जब ट्रांसपिरेशन होगा तो वाटर क्या हो जाएगा, यहां से वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इवापोरेशन के फॉर्म में भाप बन के पानी उड़ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो आप थोड़ा सा। मैं ये तो आपका हो गया होगा, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए आप, इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इस चीजों को, अच्छा 1 मिनट रुक जाइए, मैं इसी के पास आपको समझा दे रहा हूं इसको, ठीक है, थोड़ा सा जस्ट मिनट वेट, आपके पास समय है, कोई टेंशन नहीं है बेटा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूं कि आपको जो है ये समझ में आए। चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा छोटा कर दिया हूं, बाकी चीजें वही हैं, टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हाँ चलिए, मैं क्या कह रहा हूं, इसको भी हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये तो हो गया है आपका। चलिए ध्यान से थोड़ा सा देखिए इसको, तो देखिए ध्यान से, आपने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि ये वाटर है, ठीक है। अब तो आपने कोहेशन, एडिशन और टेंशन के थ्रू पानी को कहां पहुंचा दिया, कहां पर, लीफ में। जब पानी लीफ में चला गया तो इस पानी का क्या होगा, लॉस भी होगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू। तो अब देखो, अब यहां पर जो है एक क्वेश्चन उठता है, सर ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ठीक है, तो लिखेंगे ट्रांसपिरेशन, क्या लिखेंगे, ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम, कहां से होगा, फ्रॉम स्टोमेटा, कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है। तो जो लीफ के अंदर स्टोमेटा होगा, जो लीफ के अंदर क्या होगा, स्टोमेटा होगा, इस स्टोमेटा के थ्रू वाटर का क्या हो जाएगा, H2O का जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है। ये जो है पानी गैस के फॉर्म में स्टोमेटा से क्या होगा, बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। भैया जब रूट से पानी पत्ती में जाएगा तो डेफिनेट है कि उसका ट्रांसपिरेशन होगा, और रूट से पानी पत्तियों में गया कैसे, कोहेशन, एडिशन और टेंशन की प्रोसेस से। समझ में आ रहा है? अच्छा अब मेरी बात सुनो यहाँ पर ध्यान से, जैसे कि मैं बोलूं आपसे कि ये एक प्लांट है, ये क्या है, ये प्लांट की रूट हो गई, दिस इज द रूट ऑफ द प्लांट। बात ध्यान से समझोगे भाई तभी समझ में आएगा, ठीक है, इतना आसान नहीं होता है कोई चीज, लेकिन उसमें केयरफुली उसको देखो बस। यहाँ पर देखो, ये प्लांट की लीफ हो गई, ठीक है, ये प्लांट की क्या हो गई, लीफ। आपने कहा कि लीफ से क्या हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, क्या हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया, ठीक है। चलो अब ट्रांसपिरेशन तो हम समझ लीजिए कि ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर, कहां से, फ्रॉम द स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक। अब ध्यान से देखो, जब पानी जो है, देखो वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से, ठीक है, कहां चले गए थे, लीफ के अंदर, कहां चले गए थे, लीफ के अंदर। समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है? अब सोचो यहां पर क्या होगा कि मान लो ये जो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आपको दिख रहा है, यहीं पर आपको समझना, यहीं पर एक थ्योरी है। देखिए ये जो वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर दिख रहा है, जब ये ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये वाटर जो है क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ये वाटर क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो फिर ऐसे ये जो वाटर है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये इसकी जगह ले लेगा, ये इसकी जगह ले लेगा, समझ में आ रहा है, और फिर ये वाले, इस वाले वाटर की जगह ये वाला ले लेगा। तो ऐसे ये जो है प्लेस खाली होता जाएगा, और नीचे का पानी, जो नीचे का वाटर का मॉलिक्यूल है, वो ऊपर की तरफ क्या होता रहेगा, खिसकता रहेगा, एक प्रेशर की वजह से, ठीक है। तो यहां पर हमेशा नीचे से कौन सा प्रेशर लगेगा, निगेटिव प्रेशर लगेगा। कैसा प्रेशर लगेगा, निगेटिव प्रेशर लगेगा।
अरे भाई जब इवापोरेशन हो गया तो लीफ का जो पानी है, जो लीफ का पानी है वो तो उड़ जाएगा भाप बन के, तो यहाँ तो अब पानी नहीं है ना, तो फिर यहाँ से पानी लीक जाएगा, तो यहाँ का जो प्लेस खाली होगा, तो ये वाला वाटर जो है इसकी जगह ले लेगा, फिर यहाँ का स्थान खाली होगा, फिर ये वाला वाटर इसका प्लेस ले लेगा। इस तरीके से एक प्रेशर लगेगा, उस प्रेशर को कहते हैं निगेटिव प्रेशर। क्या कहते हैं? निगेटिव प्रेशर। समझ में आ रहा है? और ये जो पुल, ये जो वाटर इस तरीके से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, क्या हो रहा है? जो वाटर ऐसे ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, ठीक है, पुल हो रहा है, इसी पुल को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। क्या बोलते हैं? ट्रांसपाइरेशनल पुल बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ट्रांसपिरेशनल पुल। तो ट्रांसपिरेशनल पुल का मतलब समझ में आ गया। जब ट्रांसपिरेशन होगा तो यहां से नीचे से एक निगेटिव प्रेशर लगेगा, सारा पानी ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। ये जो पुल पानी का, ये जो पानी का पुल और प्रेशर ऊपर की तरफ लग रहा है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसपिरेशनल पुल बोलते हैं। ट्रांसपिरेशनल पुल। सबसे बड़ी बात, आपने क्या समझा कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है? पत्तियों से पानी का भाप बन के उड़ जाना ही ट्रांसपिरेशन कहलाता है, ठीक है। पत्ती में, मान लो ये मेरा हाथ पत्ती है, ये उसका अपर एपिडर्मिस होता है, ये उसका लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक। तो जो ऊपर वाला हिस्सा अपर एपिडर्मिस, नीचे वाला लोअर एपिडर्मिस, तो प्लांट के पत्तियों के दोनों हिस्से पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। तो जो पानी है वो स्टोमेटा से क्या हो जाएंगे? इवापोरेट हो जाएंगे ट्रांसपिरेशन के दौरान, ठीक। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। एक सिंपल में एक बात है, मैं आपको उसको समझा दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। एक क्वेश्चन अगर मैं एग्जाम में कई बार आ सकता है आपके, तो अगर मैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या लिख दूं मैं यहाँ पर? टाइप्स ऑफ ट्रांसपाइरेशन। ट्रांसपिरेशन कितने टाइप्स के होते हैं बालक? तो आप बोलोगे, फिलहाल में आपको एक सिंपल सी बात बस याद रखनी है कि ये 3 तरीके के हो सकते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपाइरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन तो आपने अभी देखा कि जो पानी स्टोमेटा से क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है, उसी को क्या कह रहे हो? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कह रहे हो आप, ठीक है। और इससे लगभग में 80 to 90% वाटर क्या होते हैं? इवापोरेट हो जाते हैं। मतलब याद रखो, जितना रूट वाटर को, ये रूट जो है मान लो 100% वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया। समझो, बस एग्जांपल है, अगर मैं रूट 100% वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ये सारा का सारा वाटर प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज नहीं होता है। इसमें से 80 से 90% वाटर जो है इस ट्रांसपिरेशन के थ्रू तो भाप बन के उड़ जाएंगे। जो कुछ अमाउंट बचेंगे वाटर के, वही यूज होते हैं प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। समझ में आ रहा है? तो बस चलो इतना याद रखो कि स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन एक होता है जिसमें से 80 से 90% जो है पानी जो है भाप बन के उड़ जाता है, ठीक है, इवापोरेट हो जाता है। नंबर बी क्या होगा? एक क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। क्या होता है? क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन। अच्छा, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? देखो, डिजर्ट में, कहां पर? डिजर्ट में, रेगिस्तान के अंदर कुछ ऐसे लीफ पाई जाती हैं जिनके ऊपर क्यूटिकल की लेयरिंग होती है। जैसे मान लो ये पत्ती है, ये क्या है? ये लीफ है। लीफ के अंदर एक ऐसा चिपचिपा सा, लीफ के पूरे ऊपर कुछ चिपचिपा सा मटेरियल लगा होगा, कोई जिलेटिनस चिपचिपा सा पदार्थ लगा होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन जो है ज्यादा नहीं होता। क्यों? अगर मैं रेगिस्तान में, डिजर्ट में, जहां पर वैसे भी पानी की बहुत कमी है, अगर मैं वहां पर क्या होगा? अगर मैं वहां पर ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा तो ज्यादा वाटर का लॉस होगा, और ज्यादा वाटर का लॉस होगा तो वहां पर प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वहां डिजर्ट एरिया में प्लांट के लीफ के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, और वो क्यूटिकल की लेयर ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करने देती है। तो यहाँ से लगभग में ऐसे 2-3% वाटर जो है केवल ट्रांसपिरेट हो पाता है। बस आपको वो परसेंट नहीं याद करना, ठीक। क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, और नंबर लास्ट इज द ल्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, ठीक है। ल्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपायरेशन। अच्छा, ल्यूटिकल ट्रांसपिरेशन क्या होता है? कभी कभी जो प्लांट की स्टेम होती है, क्या होती है? कभी कभी जो प्लांट की स्टेम होती है उनसे भी ट्रांसपिरेशन होता
है। तो दीज आर द थ्री मेजर टाइप ऑफ द ट्रांसपिरेशन। ये ल्यूटियल सॉरी ये ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन होगा यहाँ पर, इसको आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पर ये ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन होगा, नॉट अ ल्यूटिकल, ठीक है। इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए भाई, ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन, ठीक है, LEUTIAL, ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन। तो तीन तरीके का ट्रांसपिरेशन हो गया, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन एंड कौन सा, ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन। तो इसको एक बार आप लोग नोट कर लें, फिर आगे हम बात करते हैं कुछ आपसे, ठीक है। चलिए भाई, नोट हो गया होगा मे भी आपका, नोट हो गया जी। चलिए अब मेरी बात थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसी तरीके से हम नोट्स को प्रिपेयर करते रहेंगे, बनाते रहेंगे, और एग्जाम तक आते आते हमारे पास एक बेहतरीन नोट्स होगा फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है बेटा? तो सारी बात आप यहाँ से नोट कर लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। नोट्स पे थोड़ा बेहतरीन ढंग से लिखने का भी काम करेंगे आप, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए वीडियो के साथ, लेकिन ये जरूर पढ़ लीजिएगा ट्रांसपिरेशन कितने टाइप का, इंस्ट्रूमेंटल, ल्यूटियल और क्यूटिकल, ठीक है। तो बच्चा इंस्ट्रूमेंटल का ट्रांसपिरेशन लीफ से होता है, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन रेगिस्तान में कुछ प्लांट पाए जाते हैं जिनके ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, वो ज्यादा ट्रांसपिरेशन नहीं करने देते हैं। एक ट्रांसपिरेशन है ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन, ये ट्रांसपिरेशन कहाँ, जो ट्रांसपिरेशन स्टेम से हो, कहाँ से हो, स्टेम से हो, उसको क्या कहते हैं, ल्यूटियल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ एक बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वहां पर हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। क्या पढ़ेंगे? एक्सक्रीशन, जहां पर हम किडनी की बात करेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर क्या है, किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का वर्क क्या है, कैसे किडनी जो है एक्सक्रीटरी मेटाबॉलिक वेस्ट के प्रोडक्ट को जो है बॉडी से बाहर करने का काम करती है। समझ में आ रहा है? तो बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जितना प्रीवियस में पढ़ाया जाए उसको बेहतरीन ढंग से तैयार करके फिर अगले लेक्चर में आप आया करें, ठीक है। तो चलिए एक नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसी हिसाब से तैयारी करते रहिए आप, ठीक है। वेल डन बॉयज।